हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अंकल दी गणित। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस एंड सिंपल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। और उसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर हम जो लिखा है इसको छोड़ करके पहले हम थोड़ा डिफिनीशन की बात करते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो अभी हमने रेशनल नंबर की एक डिफिनीशन पढ़ी थी कि एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0, this is called rational number। याद है? तो सेम डेफिनेशन हमारी फ्रैक्शन की होती है कि एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0, that is called फ्रैक्शन। उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? तो फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल फ्रैक्शन और एक होता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम आते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का हमने यहाँ एक चार्ट बना रखा है, आप देखेंगे तो, चूंकि समय बचाने के लिए हम पहले से लिख रखे हैं इसको बस समझने की जरूरत है आपको। अगर हम सिंपल फ्रैक्शन की बात करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन का हम उसके बाद देखेंगे। सिंपल फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम फ्रैक्शन की बात की तो हमने कहा कि p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। और हिंदी में इसको बोलते हैं हम हर। तो ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर हुआ, नीचे वाला डिनोमिनेटर हुआ। ऊपर वाले को हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश बटा हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से हम इसको उच्चारित करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं। अब क्या है, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमने सिंपल फ्रैक्शन को लिया p by q, तो ये हमारा न्यूमरेटर हुआ, ये हमारा डिनोमिनेटर हुआ, न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। इस केस में हमारा p इज ऑलवेज स्मॉलर देन q। p इज ऑलवेज स्मॉलर देन q। ये पता है आपको, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है और इधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा होता है। तो p इज स्मॉलर देन q। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि 2/5, 1/3, 3/7, ये सारे मीन्स हमारा जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है। तो उस केस में हम कहेंगे ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक उसके उल्टा, व्हेन p इज ग्रेटर देन q, व्हेन p इज ग्रेटर देन q, 7/3, 4/1। मैंने इसको जानबूझ कर लिखा है, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो उसको हम 1 एज्यूम करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अगर हम केवल 4 लिखते हैं देन इट इज 4/1। और हम लिख सकते हैं 11/5, वट एवर मे बी। हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, वो फ्रैक्शन हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम कंपाउंड फ्रैक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्शन वो होता है जिसमें p और q और बोथ, क्या? p और q और बोथ, मतलब या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों हमारे क्या हो? फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। ये तीनों में से कोई भी, या तो p हो या तो q हो या दोनों हो सकते हैं। अगर फ्रैक्शन है तो हम उसको कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं इसके एग्जांपल के लिए कि से 1/2 एंड होल अपॉन 3/5। यहाँ क्या हुआ? यहाँ p भी फ्रैक्शन है, q भी फ्रैक्शन है, तो दोनों फ्रैक्शन हो गए। या हम एग्जांपल ले लें, हम कहें 1/2/5, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ p हमारा, p क्या है? p को हम अगर कहें तो 1/1, वो भी एक फ्रैक्शन ही है,
बट हम कहते हैं कि p हमारा फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, बट नीचे हमारा q इज ए फ्रैक्शन, तो ये हमारा कंपाउंड फ्रैक्शन होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इनवर्स। इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन का मतलब ये होगा कि अगर कोई एक हमारी फ्रैक्शन भिन्न, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, कोई एक भिन्न p/q दी हुई है, तो इसका इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा q/p। मतलब किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अगर हम इनवर्स की बात करते हैं कि इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत ही सुंदर, और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है अरिथमेटिक में मिक्स फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहें कि कोई भी एक पूर्णांक, मतलब कोई भी एक इंटीजर और प्लस फ्रैक्शन मिल करके हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। लाइक 1:2/3। अगर हम इसको होल करें तो क्या होगा, देखिए इसका मतलब होता है 1 + 2/3। तो एक हमारा इंटीजर और एक हमारा फ्रैक्शन मिल करके एक मिक्स फ्रैक्शन बनाता है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो मिक्स फ्रैक्शन इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 10 + 3 = 13/5। ये भी क्यों होता है, जब हम एडिशन करेंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि 2 + 3/5 होता है और उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं तो ये आता है। जब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में चलेंगे तो हम इसको डिटेल समझाएंगे कि ये कैसे होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। वैसे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन की कोई डेफिनेशन सर्टेन नहीं दी गई है कि इसका सर्टेन डेफिनेशन क्या है, बट इसके बारे में ये कहा गया है कि कोई भी एक फ्रैक्शन अगर स्टार्ट होता है 1/1/2 + 2/3 अपॉन 3/5 + 5/7 अपॉन 7/9 + 2/3, अगर ऐसे ये होता है तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसकी ब्यूटी ये होती है कि इसका ऑपरेशन हम नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये यहाँ आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, देन हम सॉल्व करते करते आकर के लास्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शंस के इतने टाइप्स होते हैं, समझ में आई बात। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पर कि डेसिमल फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं और उनके ऑपरेशंस क्या क्या हैं। जब हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन हम अगर देखिए एक तरह से, तो एक तो डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जो पावर ऑफ 10 में होता है। किसमें होता है, पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ 10 का मतलब ये हुआ कि कोई एक मान लीजिए इंटीजर है 15 और डिवाइड बाई 10 हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक 0 है तो वैल्यू इज 1.5। कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा फ्रैक्शन जो पावर ऑफ 10 के मीन्स डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में हो, तो वो हमारा पावर ऑफ 10 का फ्रैक्शन होता है। समझ में आ रही बात, वो हमारा पावर ऑफ 10 के फ्रैक्शन में होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो मेनली 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है, रेकरिंग डेसिमल। एक तो ये होगा पावर ऑफ 10, तो उसमें क्या, उसमें टर्मिनेटिंग हो गया वो टर्मिनेट होगा ही होगा, क्योंकि पावर ऑफ 10 में है तो जितने जीरोज हैं उतना हम राइट साइड से काउंट करके और पॉइंट लगा देते हैं तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। बट उसके बाद जब हम आते हैं अदर देन पावर ऑफ 10 की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो होता है 3 तरह का। एक होता है हमारा रेकरिंग डेसिमल, दूसरा हमारा होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल, और तीसरा होता है हमारा क्या, मिक्स्ड रेकरिंग। क्या होता है हमारा, मिक्स्ड रेकरिंग। तो डेसिमल हमारे कुल 3 तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा रेकरिंग डेसिमल, दूसरा हमारा हो गया प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, और तीसरा हमारा हो गया मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल।
रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? रेकरिंग डेसिमल वो होता है, अगर हम कहें कि 2/3, इसको अगर हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम अगर एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं और बताते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 3 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, डिवीजन नहीं हुआ तो जनरली हम डिवीजन में क्या करते हैं, जब नहीं जाता तो हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, हमने 0 पुट किया, लेकिन यहाँ आया क्या? कुछ नहीं। तो इसके बाद हम एक पॉइंट लगाएंगे और 0 0 0 0 हम बढ़ा देंगे। पॉइंट के बाद चाहे जितने भी 0 लगाइए उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इस 0 को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब क्या है, 2 के बदले 0 हो गया, पॉइंट को हमने ऊपर किया। अब क्या हो, जब पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया तो ये 20 हो गया। तो 3 6 जा 18, 2 0, अगेन 3 6 जा 18, 2 अगेन 0, 3 6 जा 18, 2 अगेन 0, 3 6 जा 18, 2। तो ये ऐसे चलता रहेगा, समझ में आ रही बात? ये ऐसे चलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल, दिस इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं 0.6666 एंड सो ऑन, एंड दिस इज 06 बार। क्या होता है ये? 06 बार बोलते हैं इस लाइन को, और इसको हम कहते हैं कि ये 6 रिपीट कर रहा है, ये रिकर हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, आइए दूसरा हमने कहा प्योर रेकरिंग डेसिमल। तो प्योर रेकरिंग डेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने लिखा 0.5 बार, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? या 0.489, हमने कहा ये टोटल हमारा रिपीट हो रहा है एक साथ, तो दिस इज कॉल्ड प्योर रेकरिंग। सो प्योर रेकरिंग की अगर हम बात करते हैं, हमने कहा 0.5 बार, 0.489 बार, ये सारे के सारे हमारे प्योर रेकरिंग हैं। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमने रेकरिंग में भी कहा कि 0.6 बार। यस, प्योर रेकरिंग, अ रेकरिंग डेसिमल कैन बी अ प्योर रेकरिंग। समझ में आ रही बात? सो 0.6 बार इज ऑल्सो अ प्योर रेकरिंग, बट अगर हम यहीं पे कहते हैं कि 22/7, हम इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? 3.14, बट ये वैल्यू है नहीं। अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है? देखिए, अगर हम पाई की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है? देखिए 21, 1 कैंसिल, 0.0000 हम ऊपर कर दिए, पॉइंट गया 0, 7 1 जा 7, 3 once again 0, 4 जा 28, 2 अगेन 0 नीचे, 2 टाइम्स 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 अगेन 0, देन 7 7 जा 49, 1 अगेन 0, 7 1 जा 7 एंड 3। अब यहाँ से रिपीट होगा, देखिए ये देख रहे हैं 1 4 2 8 5 7, यहाँ से अगेन ये रिपीट करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये है कि 2/7 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 3.14287 बार। ये हमारा जो फ्रैक्शन है, ये हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन है, ये हमारा रेकरिंग तो है बट हमारा प्योर रेकरिंग नहीं है। ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन रेकरिंग होगा बट ये प्योर रेकरिंग नहीं होगा। ये प्योर रेकरिंग ना होकर के क्या होगा? ये होगा मिक्स्ड रेकरिंग। क्या होगा हमारा? मिक्स्ड रेकरिंग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन हमारा या तो पावर ऑफ 10 का होगा जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं अगर पावर ऑफ 10 में आता है वो, तो हमारा रेकरिंग डेसिमल होगा। और ये रेकरिंग डेसिमल हमारे दो होंगे, एक होगा हमारा प्योर रेकरिंग और एक होगा हमारा मिक्स्ड रेकरिंग। समझ में आई बात? चलिए आज के लिए इतना ही। जब हम कल नई वीडियो के साथ आएंगे तो हम आपको जो बताएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। द नेक्स्ट वीडियो विल certainly come with
operations of simple fractions and decimal fractions, और दूसरा हम कवर करेंगे उसमें हाउ टू कन्वर्ट recurring decimal fraction to simple fraction. Thanks.